हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन क्लास 10 फिजिक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और ये इसका थर्ड पार्ट है। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्लास लैब डिस्कस करेंगे। ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में लाइट में डिस्कस किया था जब हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है ग्लास लैब। ये आपने जरूर लैब में देखा होगा। और क्या होता है कि जब भी इस ग्लास लैब पर कोई भी लाइट बीम इंसिडेंट होती है, सो दिस इज इंसिडेंट बीम, तो ये रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होकर ये इस तरीके से बेंड हो जाती है। क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये देखिए जो नॉर्मल है एन एन डैश, दिस इज द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और उसके बाद जब ये इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो यहाँ पर भी देखिए ये जो नॉर्मल है इससे डिविएट हो गई, क्योंकि ये अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ग्लास स्लैब है इसने इसका पाथ थोड़ा सा डिविएट कर दिया। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये देखिए ये रे इस तरीके से ट्रेवल करती, पर इस ग्लास स्लैब होने की वजह से इसमें देखिए इतना पाथ डिविएशन हो गया, मतलब ये इतना अपने नॉर्मल पाथ से अलग चली गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है जैसे हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म ऐसा नजर आता है, ये ग्लास का बना होता है जैसा इसके नाम से पता चलता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि देयर आर टू ट्राइंगल्स इन दिस ग्लास प्रिज्म और इसके अंदर थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो इनको देख लेते हैं कौन सी ट्राइंगुलर फेसेस हैं। देखिए जो ट्राइंगुलर फेसेस हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सो ट्राइंगुलर फेसेस आर, एक तो है ए बी सी, ये देखिए दिस इज वन ट्राइंगुलर फेस। दूसरी ट्राइंगुलर फेस है डी ई एफ। उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर फेसेस। तो रेक्टेंगुलर फेसेस कौन सी हैं वो भी अब देखते हैं इसमें। यहां पर देखिए ये जो है दिस इज फेस ए बी ई डी, ए बी ई डी। तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। दूसरी रेक्टेंगुलर फेस है ये बी सी एफ ई, और तीसरी रेक्टेंगुलर फेस है ये ए सी एफ डी। तो यहां से देखिए आपको आइडिया हो गया कि जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो ग्लास का बना होता है। उसमें दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर फेजेस होते हैं। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब हम प्रिज्म की फेज को मार्क कर लेते हैं। दिस इज ए बी सी, ये इसका टू डायमेंशनल व्यू है। तो रे डायग्राम समझने के लिए आपको इसे ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब सपोज करिए ये एक बीम है दैट इज इंसिडेंट ऑन ए बी फेज ऑफ द प्रिज्म, तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल है एन एन डैश। अब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में ट्रेवल कर रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और यहाँ पर ये जो प्रिज्म की एसी फेस है उस पर स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे विच इज एन एम डैश। और फिर यहाँ पर क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जा रही है सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से। तो ये जो बीम आई है इसको हम कहते हैं एमरजेंट रे। दिस इज एमरजेंट रे। तो यहां पर देखिए जो एमरजेंट रे है ये टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म जा रही है। अब इसमें अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस एंड इफ वी एक्सटेंड एमरजेंट रे ऑल्सो, तो ये देखिए जहां पर मीट करती हैं ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये डायग्राम देखिए यहाँ से आपको और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग की गई है कि यहाँ पर ये जो है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो यहाँ पर आप देखेंगे फिगर 1 जो है उसके अंदर
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। देन अगेन जब बीम प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है तो ये दूसरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंड जिसको हम आई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जो ये है, दिस इज ई, एमरजेंस का एंगल। तो ये कंप्लीट डायग्राम है विच इज शोइंग द रिफ्रैक्शन प्रोसेस बाय प्रिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ईयर 1665 में साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट को करते हुए डिस्कवर किया कि जो व्हाइट लाइट होती है वो होती है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो सनलाइट भी व्हाइट लाइट ही होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब व्हाइट लाइट को पास किया गया थ्रू ग्लास प्रिज्म तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट मिला। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट मतलब उसमें बैंड ऑफ 7 कलर्स था, जो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये प्रिज्म है और इसमें से जब व्हाइट लाइट को पास किया गया, दिस इज व्हाइट लाइट, दिस वन जो यहाँ से एंटर कर दिया इसे, और उसके बाद जैसे ही ये प्रिज्म के थ्रू पास हुई तो यहाँ पर एक विजिबल स्पेक्ट्रम मिला जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स थे। तो इस चीज को देख के हम समझ सकते हैं कि डिस्पर्जन क्या होती है। तो डिस्पर्जन को डिफाइन कर सकते हैं। डिस्पर्जन क्या होती है, एक फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स जब वो पास करती है थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म। सो दिस इज डिस्पर्जन। ये देखिए इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट है, और ये देखिए जैसे ही ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई और फिर बाहर निकल रही है तो और ज्यादा डिस्पर्स हो गई। तो ऐसा क्यों होता है हम इसको देखेंगे। ये जो स्पेक्ट्रम बना है 7 कलर्स का, ये हमें क्या बताता है कि जो व्हाइट लाइट है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और ये जो प्रिज्म है ये इन 7 डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि डिस्पर्जन क्यों होती है। तो देखिए जो व्हाइट लाइट होती है उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, और जब ये ग्लास प्रिज्म में एंटर करते हैं तो ये अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। आपको इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा। ये व्हाइट बीम ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट है, और जैसे ही ग्लास प्रिज्म में एंटर की तो अलग अलग कलर स्प्लिट हो गए क्योंकि सबकी अलग अलग स्पीड थी, तो ये अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। अब जो कितना कोई कलर रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करने का मतलब बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। तो कितना कोई कलर रिफ्रैक्ट करता है ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द कलर्ड लाइट पे। तो जब भी व्हाइट लाइट फॉल करती है ग्लास प्रिज्म पे तो हर कलर जो है वो अलग एंगल पर डिविएट होता है या रिफ्रैक्ट होता है। इसकी वजह से हमें ये सारा स्पेक्ट्रम मिलता है। रेड कलर के अंदर सबसे कम डिविएशन होता है क्योंकि उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और इस वजह से जो रेड कलर है वो अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में होता है। ये देखिए स्पेक्ट्रम है, अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में क्योंकि वो सबसे कम बैंड होगा। और जो वायलेट कलर है उसकी मिनिमम स्पीड होती है, और इस वजह से वो सबसे ज्यादा डिविएट होता है, और वो देखिए लोअर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है। ये देखिए हमने इसका नेम लिखा है यहाँ पर, देखिए इसको हम बोलते हैं विबग्योर। मतलब वी जो है जैसे वायलेट है, आई इंडिगो है, तो ये अलग अलग कलर्स हैं जिनको हमने ऐसे उनके फर्स्ट अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबग्योर, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये जो 7 कलर्स हैं इसके अंदर देखिए ये जो अरेंज किए गए हैं, दिस इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और ये जो है दिस इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जो वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। अब इसमें क्या होता है कि हमने देखा था कि जो व्हाइट लाइट है वो डिस्पर्स करती है और 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन जो साइंटिस्ट न्यूटन थे उन्होंने ये स्टडी किया कि यदि हम 7 कलर्स को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो रिकम्बाइन हो जाते हैं टू गिव बैक व्हाइट लाइट।
ये आपको क्लियर होगा इस डायग्राम से। इसमें देखिए क्या है कि ये व्हाइट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, जो हमने अभी डिस्कस किया था, और ये स्प्लिट अप हो रही है 7 डिफरेंट कलर्स में। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने इसको प्रिज्म को दूसरे तरीके से रखा है और इसमें से ये 7 कलर्स पास कर रहे हैं, तो हमें वापस से व्हाइट लाइट मिल रही है। दैट मीन्स जो स्पेक्ट्रम है उसके कलर्स रिकम्बाइन कर सकते हैं टू फॉर्म व्हाइट लाइट अगेन। अब हम डिस्कस करेंगे रेनबो। ये देखिए रेनबो है, आपने इसे देखा होगा। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, और ये कब फॉर्म होता है, जब बारिश होती है। सो इट इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजें एक साथ हों तब ये बनता है। तो रेनबो जो होता है वो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। मतलब हम रेनबो को तभी देख सकते हैं जब हम ऐसे खड़े हों कि हमारा जो बैक है दैट इज टुवर्ड्स द sun. So it is formed in the direction that is opposite to that of sun. रेनबो जो है वो किस लिए बनता है, क्योंकि देयर इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। सनलाइट जो है वो व्हाइट होती है, तो वो डिस्पर्स होती है बाय द रेन ड्रॉप्स। अब ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये एक्ट करती हैं एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म, और ये जो है स्प्लिट करती है सनलाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में। अब ये कैसे करती हैं हम उसको स्टडी करेंगे। इसके लिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा। तो सपोज करिए दो मीडियम है, एक है ग्लास, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, और एक है एयर, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। और एक बीम ऑफ लाइट है विच इज इंसिडेंट लाइक दिस, ये इंसिडेंट है डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं और ये नॉर्मल से डिविएट करेगी इस तरीके से, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड लेट इट बी 18 डिग्री। अब हम एक और केस देखते हैं, जब जो हमारी बीम ऑफ लाइट है दैट इज इंसिडेंट एट 31 डिग्री, ये बीम भी रिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम एक थर्ड केस कंसिडर करते हैं, व्हेन द बीम इज इंसिडेंट एट से 42 डिग्री। जब ये 42 डिग्री पर इंसिडेंट होगा तो ये बीम ऐसे पैरेलल टू द लाइन बिटवीन द टू मीडियम ऐसे जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट बिकम्स 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम कहते हैं IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम। मतलब एक तो ये डेंसर मीडियम में होना चाहिए, इंसिडेंट बीम डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। अब क्या होगा कि अगर हमारी जो इंसिडेंट बीम है वो इंसिडेंट होती है एट अ एंगल ग्रेटर देन 42 डिग्री, सपोज इट इज इंसिडेंट एट से 43 डिग्री, तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दिस इज इंसिडेंट बीम एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड बीम, और ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट विल बी 43 डिग्री। ये सेम होगा जैसे रिफ्लेक्शन की लॉज होती है, वही फॉलो करेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सेम ही प्लेन में लाई करती है, इंसिडेंट बीम भी, रिफ्लेक्टेड बीम भी और नॉर्मल भी। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम अभी यूज करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। तो देखिए सन है और ये है वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप को हमने बड़े साइज में दिखाया है ताकि आपको इजीली इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको समझा सके। तो यहाँ से एक वाइट बीम ऑफ लाइट फॉल करती है वाटर ड्रॉप पे। अब क्योंकि वाटर ड्रॉप्स एक्ट करती हैं लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, तो ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, और उसके बाद ये इस एंगल पर फॉल करती है कि ये यहाँ से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और उसके बाद जब ये वाटर ड्रॉप से बाहर आती है तो ये फिर रिफ्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर रेनबो फॉर्मेशन के अंदर 3 प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस वजह से हमें रेनबो नजर आता है। यहाँ तो हमने एक ड्रॉपलेट यूज की है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स है जिसमें सब में ये प्रोसेस हो रहा है, और इसलिए हमें एक बड़ा सा रेनबो नजर आता है। तो ये हमने डिफरेंट प्रोसेसेस डिस्कस किए।
about refraction of light, dispersion, and we have discussed total internal reflection. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करती हैं, और स्टार्स जो होते हैं वो अपनी एक्चुअल हाइट से हमें ज्यादा हायर लेवल पे क्यों नजर आते हैं, और जो सनसेट और सनराइज होता है उसमें 2 मिनट्स का डिले होता है। अगर सनसेट है तो 2 मिनट्स का डिले होगा, सनराइज है तो 2 मिनट्स पहले हो जाता है, तो ये क्यों होता है, और स्काई हमें ब्लू क्यों नजर आता है, और सन जो है वो सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों नजर आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।